जय श्री कृष्णा। राधे राधे। दुख कितना भी बड़ा हो चिंता मत करो, यह सिर्फ दिल को समझाने वाली पंक्ति नहीं है बल्कि जीवन का सबसे गहरा नियम है। क्योंकि जीवन में जो कुछ भी स्थायी दिखता है वह वास्तव में अस्थायी ही होता है। इंसान जब दुख में होता है तो उसे लगता है कि अब सब खत्म हो गया, अब कुछ नहीं बदलेगा, अब यही स्थिति हमेशा रहेगी। लेकिन समय का स्वभाव रुकना नहीं बल्कि बदलना है। और यही कारण है कि इतिहास में कोई भी दर्द हमेशा के लिए नहीं ठहरा। जिस तरह रात कितनी भी काली हो सुबह को रोक नहीं सकती, उसी तरह जीवन का कोई भी दुख अपने साथ बदलाव का बीज लेकर आता है। बस समस्या यह है कि हम दर्द को स्थायी मान लेते हैं कि यह अब कभी नहीं जाएगा और समय को कमजोर समझ लेते हैं। चिंता असल में दुख से बड़ी बीमारी होती है, क्योंकि दुख केवल परिस्थिति है, लेकिन चिंता उस परिस्थिति की कल्पना को 100 गुना बढ़ाकर मन में बार बार जीना है और जो अभी हुआ भी नहीं उसे पहले ही महसूस करना है। जो चला गया उसे पकड़े रहना है और जो आएगा उससे डरना है। इसलिए जब हम कहते हैं चिंता मत करो तो उसका अर्थ समस्या को नकारना नहीं बल्कि मन को स्थिर रखना है, ताकि समाधान दिखाई दे सके। जीवन में हर व्यक्ति के साथ कुछ ऐसा जरूर होता है जो उसकी इच्छा के विरुद्ध होता है। रिश्ते टूटते हैं, लोग बदलते हैं, मेहनत का फल देर से मिलता है, भरोसे टूटते हैं और कई बार बिना गलती के भी सजा मिलती है। लेकिन इन्हीं क्षणों में इंसान का असली निर्माण होता है, क्योंकि आराम इंसान को शांत जरूर रखता है पर मजबूत नहीं बनाता। मजबूती हमेशा संघर्ष की आग में ही तैयार होती है। जिस व्यक्ति ने गहरा दुख देखा होता है वही सबसे ज्यादा समझदार बनता है, क्योंकि वह जान जाता है कि पकड़ कर रखने लायक कुछ भी नहीं है, हर चीज बदलने वाली है। इसलिए वह हर खुशी को कृतज्ञता से जीता है और हर दर्द को धैर्य से। चिंता हमें वर्तमान से काट देती है। हम जो अभी हैं उसे खो देते हैं, क्योंकि हमारा मन या तो अतीत में फंसा होता है या भविष्य से डरता है। जबकि जीवन केवल इसी क्षण में घट रहा होता है। सांस अभी चल रही है, दिल अभी धड़क रहा है और जब तक यह चल रहा है तब तक कहानी खत्म नहीं हुई है। कई बार दुख हमें रोकने नहीं बल्कि दिशा बदलने आता है। जो रास्ता हम पकड़ कर बैठे थे शायद वह हमारे लिए बना ही नहीं था, इसलिए जीवन उसे तोड़ देता है और हम उसे विनाश समझ लेते हैं, जबकि वह पुनर्निर्माण की शुरुआत होती है। जब पेड़ की सूखी शाखाएं काटी जाती हैं तो वह दर्द सहता है, लेकिन उसी से नई कोपलें निकलती हैं। ठीक वैसे ही जीवन पुराना से को हटाए बिना नया नहीं देता। इसलिए जब भी मन घबराए तो खुद से कहना चाहिए कि यह भी बीत जाएगा, क्योंकि श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हर अनुभव अस्थायी है, चाहे वह खुशी हो या दुख। फर्क सिर्फ इतना है कि खुशी में हमें समय तेज लगता है और दुख में धीमा, लेकिन समय दोनों में बराबर गति से चलता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि धैर्य का अर्थ इंतजार करना नहीं बल्कि विश्वास के साथ जीना है। यानी अभी परिस्थिति मेरे अनुसार नहीं है, फिर भी मैं टूटूंगा नहीं, क्योंकि मुझे पता है परिवर्तन निश्चित है।
जो लोग हर हाल में शांत रहना सीख लेते हैं वे परिस्थितियों के गुलाम नहीं रहते, बल्कि परिस्थितियां उनके सामने झुकने लगती हैं, क्योंकि स्थिर मन ही सही निर्माण लेता है और सही निर्णय ही भविष्य बदलता है। दुख में हमें खाली करता है ताकि हम अनुभवों के लिए जगह बना सकें। अगर सब कुछ हमेशा वैसा ही रहे जैसा हम चाहते हैं तो इस जीवन का विकास ही रुक जाएगा। इसलिए श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जीवन कभी कभी छीन कर भी देता है। इसलिए कहा गया है कि दुख दुश्मन नहीं बल्कि एक शिक्षक है जो हमें सिखाता है कि हम कौन हैं और कितना सह सकते हैं। और जब यह बात समझ आ जाती है तब चिंता अपने आप कम होने लगती है, क्योंकि फिर इंसान को भरोसा हो जाता है कि वह हर परिस्थिति से गुजर सकता है। जब इंसान दुख में होता है तो उसका मन बार बार एक ही सवाल पूछता है कि यह मेरे साथ ही क्यों हुआ, और यही प्रश्न उसकी पीड़ा को और ज्यादा गहरा बना देता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि वह परिस्थिति से लड़ने की बजाय उसे स्वीकार करने से इनकार कर देता है। सच्चाई यह है कि जीवन किसी एक व्यक्ति को चुनकर कठिनाई नहीं देता, बल्कि हर व्यक्ति को उसकी समझ, धैर्य और विकास के अनुसार अनुभव देता है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि किसी का धैर्य दिखाई देता है और किसी का छुपा रहता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हम अक्सर दूसरों की जिंदगी को देखकर मान लेते हैं कि वे खुश हैं, वे बहुत अच्छी जिंदगी जी रहे हैं और सिर्फ हम ही परेशान हैं, जबकि यह चेहरा अपने भीतर अनकही लड़ाइयाँ लिए चलता है। इसलिए दुख को अन्याय समझने की बजाय उसे जीवन की प्रक्रिया समझना जरूरी है, क्योंकि जिस दिन हम विरोध छोड़ देते हैं उसी दिन दर्द का आधा भार कम हो जाता है। विरोध का अर्थ है ऐसा नहीं होना चाहिए था, और स्वीकार का अर्थ है यह हुआ है, अब मुझे इससे गुजरना है। यही बदलाव इंसान को कमजोर से मजबूत बनाता है। चिंता हमेशा भविष्य की कहानी लिखती है। वह कहती है कि अब सब खराब होगा, अब मैं संभल नहीं पाऊंगा, अब जिंदगी पहले जैसी नहीं रहेगी, जबकि वास्तविकता यह होती है कि इंसान जितना सोचता है उसे कहीं ज्यादा सहने की क्षमता लेकर पैदा होता है। हम तब तक अपनी ताकत नहीं जानते जब तक परिस्थितियां हमें मजबूर नहीं करती। कई बार जो घटना हमें तोड़ती है वही हमें हमारी असली पहचान भी देती है, क्योंकि आराम के दिनों में हम खुद को नहीं जान पाते, हम केवल भूमिका निभाते हैं, पर कठिन समय में हम असली व्यक्तित्व हमें हमारे सामने आता है। इसलिए दुख को अंत मानना भूल है, वह अक्सर शुरुआत होता है एक नई सोच की, एक नई दिशा की और एक नई समझ की। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में खुद को संभालना सीख लेता है वह बाहरी सहारों पर निर्भर नहीं रहता, और यही एक आंतरिक स्वतंत्रता असली शांति देती है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि लोग अक्सर सोचते हैं कि समस्या खत्म होगी तब मैं शांत हो जाऊंगा, लेकिन सच उल्टा है। जब मन शांत होता है तभी समस्या हल होने लगती है, क्योंकि घबराया हुआ मन रास्ते बंद कर देता है और स्थिर मन रास्ते देख लेता है। जीवन में बहुत कुछ हमारे नियंत्रण में नहीं होता, पर प्रतिक्रिया हमेशा हमारे हाथ में होती है, और यही प्रतिक्रिया भविष्य का आकार बनती है। दुख हमें दो विकल्प देता है, या तो हम टूट कर परिस्थितियों के शिकार बन
जाएं या समझकर परिस्थितियों से ऊपर उठ जाएं। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि धैर्य कोई जन्मजात गुण नहीं, यह हर दिन खुद को संभालने का अभ्यास है, हर बार गिरकर फिर खड़े होने का निर्णय है। जब हम बार बार खुद को याद दिलाते हैं कि यह समय भी गुजर जाएगा, तब धीरे धीरे मन विश्वास करना सीख जाता है और विश्वास चिंता को कमजोर कर देता है। आखिरकार जीवन घटनाओं से नहीं बल्कि उनके प्रति हमारे दृष्टिकोण से भारी या हल्का होता है, और जिस दिन दृष्टिकोण बदल जाता है उसी दिन दुख का आकार छोटा लगने लगता है, क्योंकि हम समझ जाते हैं कि परिस्थिति हमें रोकने नहीं बल्कि गढ़ने आई है। अक्सर हम दुख को केवल हानि से जोड़कर देखते हैं, कुछ छीन गया, कुछ दूर चला गया, उम्मीद टूट गई, योजना सफल नहीं हुई, और हम मान लेते हैं कि अब जीवन पहले जैसा नहीं रह सकता। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि यह बात सही भी है, क्योंकि जीवन वास्तव में पहले जैसा नहीं रहता, पर इसका अर्थ यह नहीं है कि वह बुरा ही रहेगा, बल्कि वह अलग होगा, और कई बार अलग होना ही बेहतर होने की शुरुआत होता है। समस्या यह है कि मन परिचित चीजों से जुड़ा रहता है, उससे वही चाहिए जो वह जानता है, इसलिए परिवर्तन उसे खतरे जैसा लगता है। इसी कारण जब परिस्थितियां बदलती हैं तो मन घबरा जाता है, वह भविष्य की नकारात्मक कल्पनाएं बनाने लगता है और चिंता पैदा होती है। लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो जीवन का हर नया चरण पहले असुविधाजनक ही लगता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि चलना सीखते समय गिरना, पढ़ाई के समय दबाव, जिम्मेदारियों के समय डर, फिर भी वही चीजें बाद में सामान्य बन जाती हैं। इसका मतलब है कि असहजता विनाश नहीं बल्कि अनुकूल की प्रक्रिया है। दुख हमें उस जगह से उठाता है जहां हम रुक गए थे। वह हमें मजबूर करता है कि हम अपने भीतर झांके और देखें कि हम किन चीजों को पकड़ कर बैठे थे, किन उम्मीदों पर टिके थे और किन बातों को सत्य मान लिया था। कई बार हम लोग चीजों और परिस्थितियों को स्थायी समझ लेते हैं, जबकि जीवन का नियम ही परिवर्तन है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जब वास्तविकता सामने आती है तो हमें झटका लगता है, पर यही झटका जागरण भी बन जाता है, क्योंकि तभी इंसान समझता है कि सहारा बाहर नहीं भीतर बनाना पड़ता है। जो व्यक्ति भीतर से मजबूत होता है वह अकेला होकर भी टूटा हुआ नहीं होता, और जो भीतर से कमजोर होता है वह भीड़ में भी असुरक्षित रहता है। इसलिए दुख का असली उद्देश्य हमें बाहरी नियंत्रण से हटाकर आंतरिक स्थिरता की ओर ले जाना है। जब हम खुशी को पकड़ कर रखने की कोशिश छोड़ देते हैं और हर दुख से भागना बंद कर देते हैं, तब मन संतुलन सीखता है। श्री कृष्ण जी बताते हैं, संतुलन का अर्थ अच्छा मिले तो अहंकार नहीं, बुरा मिले तो निराश नहीं। यही स्थिति चिंता को धीरे धीरे समाप्त करती है, क्योंकि चिंता असंतुलन से पैदा होती है। हम या तो बहुत ज्यादा उम्मीद करते हैं या बहुत ज्यादा डरते हैं। जीवन बीच का रास्ता है जहां हम प्रयास करते हैं लेकिन परिणाम को पकड़कर नहीं बैठते। जो चला गया वह अनुभव बन गया, जो है वही वास्तविकता है, और जो आएगा वह संभावना है। जब मन इस सत्य को स्वीकार कर लेता है तब दुख का बोझ हल्का होने लगता है। तब इंसान समझता है कि जीवन हमें हर बार तोड़कर सजा नहीं देता, बल्कि नया रूप देने के लिए पुराना खोल उतारता है। जैसे सांप अपनी कैंचुल छोड़ता है
और उसे क्षण वह कमजोर दिखता है, पर वास्तव में वह बढ़ रहा होता है। ठीक वैसे ही कठिन समय हमारे विकास का संकेत होता है। बस हमें उस समय खुद पर विश्वास बनाए रखना होता है और याद रखना है कि चिंता समाधान नहीं, केवल ऊर्जा की हानि है, जबकि शांत मन धीरे धीरे हर उलझन को सुलझा देता है। जब दुख लंबा खिंचता है तो इंसान को लगता है कि शायद अब खुश होना उसके हिस्से में नहीं है, और यही सोच उसे अंदर से थका देती है। असल में थकान काम से नहीं, बल्कि लगातार मानसिक प्रतिरोध से पैदा होती है। हम हर दिन परिस्थिति से लड़ते रहते हैं। ऐसा क्यों? कब बदलेगा? कब ठीक होगा? और यह लगातार संघर्ष मन की ऊर्जा को खत्म कर देता है। तो श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जिस क्षण हम जीवन से लड़ना बंद करके उसे समझना शुरू करते हैं, उसी क्षण शांति की शुरुआत होती है। समझ का अर्थ हार मान लेना नहीं, बल्कि यह जान लेना है कि हर चीज अपने समय पर ही बदलती है। जैसे बीज का पेड़ बनने में समय लगता है, वैसे ही कठिन समय को परिणाम देने में समय लगता है। हम अक्सर तुरंत राहत चाहते हैं पर प्राकृतिक जल्दी में काम नहीं करती, वह धीरे धीरे पर स्थायी बदलाव लाती है। इसलिए धैर्य केवल इंतजार नहीं, बल्कि भरोसे के साथ जीना है। यानी आज दर्द है, फिर भी मैं टूट कर अपने विश्वास को नहीं छोड़ूंगा। कई बार जीवन हमें रोक देता है क्योंकि हम गलत दिशा में बहुत तेज भाग रहे होते हैं। उस रुकावट को हम दुर्भाग्य कहते हैं, जबकि वह सुरक्षा भी हो सकती है। पीछे मुड़कर देखने पर अक्सर समझ आता है कि जो मिला नहीं वही हमारे लिए ठीक था, पर उस समय हम इसे स्वीकार नहीं कर पाते क्योंकि मन केवल वर्तमान पीड़ा देखता है, भविष्य का अर्थ नहीं। चिंता का सबसे बड़ा कारण नियंत्रण की चाह है। हम चाहते हैं कि सब हमारे अनुसार हो, पर जैसे ही हम समझते हैं कि सब कुछ हमारे हाथ में नहीं है, केवल हमारा प्रयास और व्यवहार हमारे हाथ में है, उसी दिन मन हल्का होने लगता है। जीवन को पकड़ने की जगह जीना सीखना पड़ता है। पकड़ने से डर पैदा होता है और जीने से अनुभव। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि दुख हमें धीमा करता है ताकि हम खुद को सुन सकें, क्योंकि सामान्य दिनों में हम बाहरी आवाजों में इतने उलझे रहते हैं कि भीतर की आवाज दब जाती है। कठिन समय हमें अपनी असली डर, असली इच्छाएं और असली ताकत दिखाता है। जब इंसान इस दौर से गुजरता है तो वह पहले जैसा नहीं रहता। वह ज्यादा संवेदनशील, ज्यादा समझदार और ज्यादा धैर्यवान बन जाता है। इसलिए हर दर्द अपने साथ एक परिपक्वता लेकर आता है। बस शर्त यह है कि हम उससे भागे नहीं, बल्कि सीखें। समय हमेशा आगे बढ़ रहा है और उसके साथ हर घाव धीरे धीरे भरता है। भले निशान रह जाएं, पर वही निशान हमें याद दिलाते हैं कि हम पहले भी टूटे थे और फिर भी खड़े हो गए। यही स्मृति भविष्य के डर को कम करती है, क्योंकि हमें अपने ही अनुभव से भरोसे मिलने लगता है कि कोई भी स्थिति अंतिम नहीं है। जब यह विश्वास भीतर बैठ जाता है, तब चिंता की जगह
शांत प्रतीक्षा आ जाती है, और शांत प्रतीक्षा ही वह अवस्था है जहाँ जीवन धीरे धीरे फिर से रंग भरना शुरू करता है। धीरे धीरे इंसान समझने लगता है कि दुख का सबसे भारी हिस्सा घटना नहीं बल्कि उसके बारे में हमारी कहानी होती है। हम अपने मन में बार बार वही दृश्य दोहराते हैं, अलग अलग कल्पनाएं जोड़ते हैं, और जो क्षण बीत चुका है उसे बार बार वर्तमान बना लेते हैं। इसी आदत से चिंता जन्म लेती है, क्योंकि मन वास्तविकता से ज्यादा कल्पना में जीने लगता है। जब हम रुक कर केवल इतना देखते हैं कि अभी इस क्षण में वास्तव में क्या हो रहा है, तब पता चलता है कि दर्द का बहुत बड़ा हिस्सा विचारों से बना था। वर्तमान क्षण अक्सर उतना असहनीय नहीं होता जितना हमारा मन उसे बना देता है। सांस चल रही है, शरीर काम कर रहा है, आसमान अभी भी वही है, दिन और रात का क्रम जारी है। जीवन पूरी तरह नहीं टूटा, बस हमारी अपेक्षा टूटी है। यह समझ आते ही व्यक्ति धीरे धीरे वास्तविकता से दोस्ती करने लगता है। दोस्ती का अर्थ है परिस्थिति को पसंद करना नहीं, बल्कि उसे स्वीकार कर उसके साथ चलना सीखना। जैसे नदी पत्थरों से नहीं रास्ता बदल कर बहती रहती है, वैसे ही जीवन में आगे बढ़ना जिद छोड़कर संभव होता है। बहुत बार हम सोचते हैं मजबूत वही है जो रोता नहीं, पर सच है मजबूत वही है जो टूटने के बाद खुद को फिर से जोड़ लेता है। दुख हमें संवेदनशील बनाता है, और संवेदनशीलता कमजोर नहीं बल्कि गहराई है, क्योंकि वही हमें दूसरों का दर्द समझाने सिखाती है। जो व्यक्ति अपने घावों को समझ लेता है वह दूसरों को चोट नहीं पहुंचाता, और यही समझ धीरे धीरे मन को शांत करती है। चिंता भविष्य के अंधेरे से पैदा होती है, लेकिन अनुभव बताता है कि जितनी भी कठिन घड़ियां आई वे अंत बीत गई, लेकिन इसलिए आने वाला समय भी बीतेगा। जब हम इस सत्य को बार बार याद करते हैं तो मन संभावनाओं से डरने की बजाय उन पर भरोसा करना सीखता है। विश्वास कोई जादू नहीं करता, पर वह हमें टूटने से बचा लेता है, और जो नहीं टूटता वही धीरे धीरे फिर से बन जाता है। इसलिए दुख का कितना भी बड़ा होता है, वह जीवन की पूरी कहानी नहीं होता। वह केवल एक अध्याय होता है, और अध्याय बदलते रहते हैं। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि इंसान की ताकत इसी में है कि वह हर अध्याय के बाद भी पढ़ना जारी रखता है, क्योंकि कहानी का अंत वही नहीं होता जहाँ दर्द हुआ था, बल्कि वह होता है जहाँ समझ जन्म लेती है और मन कहता है मैं अभी भी यहाँ हूँ, और जब तक मैं यहाँ हूँ तब तक आशा भी यहाँ है। समय के साथ इंसान यह भी समझने लगता है कि दुख से बचने की कोशिश ही उसे और गहरा बना देती है। हम जितना उससे भागते हैं वह उतना ही पीछा करता है, क्योंकि मन जिसे चीज को स्वीकार नहीं करता उसे बार बार सामने लाता है ताकि हम उसे समझ लें। इसलिए कई बार शांत बैठकर अपने दर्द को महसूस करना ही उपचार की शुरुआत बन जाता है। जब हम बिना निर्णय किए अपने भीतर उठ रहे भावों को देखते हैं, उदासी, डर, खालीपन, तब वे धीरे धीरे अपनी तीव्रता खोने लगते हैं, क्योंकि उन्हें दबाने की ऊर्जा अब खर्च नहीं हो रही होती। जीवन का एक नियम है जिसे हम पूरी तरह जी लेते हैं,
वह समाप्त हो जाता है और जिसे हम दबाते हैं वह बना रहता है। चिंता दरअसल अधूरे अनुभवों की परछाई है। हम आधा महसूस करते हैं, आधा छिपाते हैं, इसलिए मन शांत नहीं हो पाता। लेकिन जैसे ही हम खुद को यह अनुमति देते हैं कि मैं दुखी हूँ और यह ठीक है, उसी क्षण भीतर जगह बनती है और उस जगह में समझ जन्म लेती है कि भावनाएं मौसम की तरह हैं। वे आती हैं, ठहरती हैं और चली जाती हैं। कोई भी भावना स्थायी नहीं होती, स्थायी केवल देखने वाला होता है, यानी हमारा चेतन मन। जब ध्यान देखने वाले पर जाता है तब परिस्थिति का असर कम होने लगता है। तब हम यह समझते हैं कि हम केवल घटना नहीं हैं, हम उसे बड़े हैं जिसने घटना को अनुभव किया है। यही समझ धीरे धीरे आत्मविश्वास बनती है और आत्मविश्वास चिंता को कम करता है, क्योंकि हमें पता चलता है कि परिस्थितियां बदलेंगी पर मैं बना रहूंगा। जीवन में एक समय ऐसा भी आता है जब व्यक्ति पीछे मुड़कर देखता है और पता है कि जिन बातों के लिए यह कभी टूट गया था आज वे उतनी ही महत्वपूर्ण भी नहीं लगती। उस क्षण उसे एहसास होता है कि दर्द का आकार घटना से नहीं बल्कि उस समय की समझ से तय होता है। समझ बढ़ती है तो पुराने घाव छोटे लगने लगते हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि वे महत्वहीन थे, बल्कि यह कि हम बड़े हो गए हैं। यही विकास है। परिस्थितियां वही रहती हैं पर देखने वाला बदल जाता है। जब देखने वाला बदल जाता है तो अनुभव का अर्थ भी बदल जाता है। इसलिए हर कठिन समय हमारे भीतर एक नया दृष्टिकोण बना रहा होता है, भले ही उस समय हमें केवल अंधेरा दिखे। अगर जीवन में कभी भी संघर्ष न हो तो मन अपरिपक्व ही रह जाएगा। वह छोटी छोटी बातों से हिल जाएगा। कठिन समय मन की जड़ों को गहरा करता है और जिसकी जड़ें गहरी होती हैं उसे आंधी गिरा नहीं पाती। इसलिए जब अगली बार जीवन में परेशानी आए तो उसे केवल बांधा न मानकर प्रशिक्षण समझना आसान हो जाता है। यह सोच चिंता को पूरी तरह खत्म नहीं करती पर उसे इतना कम कर देती है कि हम स्पष्ट साफ सोच सकें। स्पष्ट सोच ही सही निर्णय देती है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि सही निर्णय धीरे धीरे परिस्थिति बदल देता है। धीरे व्यक्ति यह समझने लगता है कि जीवन की सबसे बड़ी समस्या घटना नहीं बल्कि उसके प्रति हमारा लगाव होता है। हम चाहते हैं कि जो अच्छा है वह हमेशा बना रहे और जो बुरा है वह तुरंत चला जाए, पर जीवन किसी की इच्छा से नहीं बल्कि अपने नियम से चलता है। जब तक हम हर अनुभव को अपनी पहचान से जोड़ते रहेंगे तब तक हर बदलाव हमें हिला देगा, क्योंकि हमें लगेगा कि कुछ हमारा टूट रहा है। पर सच्चाई यह है कि हम हर अनुभव से गुजरते हैं। हम स्वयं अनुभव नहीं हैं। यह दूरी बनते ही मन हल्का होने लगता है। तब व्यक्ति हर परिस्थिति को थोड़ी जगह देखकर देने लगता है। यह भी जीवन का एक हिस्सा है, पूरा जीवन नहीं। इस सोच से धैर्य पैदा होता है। धैर्य का मतलब दर्द खत्म होना नहीं बल्कि उसके बीच में स्थिर रहना है। जब हम तुरंत परिणाम की जिद छोड़ देते हैं तब मन वर्तमान को सहन कर पाता है। चिंता दरअसल जल्दबाजी का रूप है।
मन भविष्य को खींचकर आज में लाना चाहता है और जब यह संभव नहीं होता तो बेचैनी पैदा होती है। लेकिन जो व्यक्ति हर दिन थोड़ा थोड़ा जीना सीख लेता है वह भारी समय को भी छोटे हिस्सों में बांट कर पार कर लेता है। वह पूरे जीवन के बारे में नहीं सोचता, वह केवल आज के दिन को संभालता है। और यही तरीका सबसे कठिन दौर को भी पार करा देता है, क्योंकि कोई भी इंसान पूरी जिंदगी का बोझ नहीं उठा सकता, पर एक दिन का बोझ उठा सकता है, फिर दूसरा दिन, फिर तीसरा, और इसी तरह धीरे धीरे अंधेरा पीछे छूटने लगता है। एक और गहरी बात यह है कि दुख हमें लोगों और चीज़ों की असली कीमत समझाता है। सामान्य दिनों में हम बहुत कुछ सामान्य मान लेते हैं, साथ, विश्वास, स्वास्थ्य, समय, पर जब इनमें से कुछ हिलता है तब हमें एहसास होता है कि असल खुशी छोटी छोटी स्थिरताओं में छिपी थी। यह एहसास दर्द के साथ आता है, पर वही हमें अधिक सजग बनाता है। सजग व्यक्ति कम शिकायत करता है और ज़्यादा कृतज्ञ होता है, और कृतज्ञता चिंता की सबसे बड़ी दवा है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, क्योंकि वह ध्यान कमी से हटाकर उपलब्धता पर ले आती है। जब मन देखता है कि सब कुछ खत्म नहीं हुआ, अभी भी बहुत कुछ बचा है, तब उम्मीद फिर से जन्म लेती है। उम्मीद किसी बाहरी घटना से नहीं बल्कि दृष्टि से पैदा होती है। जैसे सूर्योदय हर दिन होता है, पर उसे देखने के लिए आँख खुली होनी चाहिए, वैसे ही जीवन में अवसर हमेशा होते हैं, पर निराश मन उन्हें देख नहीं पाता। इसलिए दुख का समय देखने की क्षमता को बंद नहीं बल्कि तेज करता है। अगर हम पूरी तरह टूटने की बजाय थोड़ी शांति बनाए रखें, समय के साथ व्यक्ति समझ जाता है कि जीवन सीधी रेखा नहीं बल्कि उतार चढ़ाव का क्रम है, और हर क्रम, हर गिरावट स्थायी नहीं है। यह समझ मन को स्थिर बनाती है, क्योंकि फिर हर कठिन क्षण में भीतर से आवाज आती है, यह नया नहीं है, मैं पहले भी गुजर चुका हूँ और इस बार भी गुजर जाऊंगा। यही विश्वास धीरे धीरे चिंता को विश्वास में बदल देता है। आखिर में इंसान एक ऐसी समझ तक पहुंचता है जहां वह जीवन को नियंत्रित करने की कोशिश कम और उसे जीने की क्षमता ज़्यादा विकसित करता है। वह जान लेता है कि हर सवाल का जवाब तुरंत नहीं मिलता और हर दर्द का अर्थ उसी समय समझ नहीं आता। कई बातें समय के साथ ही स्पष्ट होती हैं, इसलिए वह जल्दी निष्कर्ष निकालना छोड़ देता है और प्रतीक्षा करना सीख जाता है। प्रतीक्षा अब मजबूरी नहीं रहती बल्कि विश्वास बन जाती है। यह भरोसा कि जो अभी समझ नहीं आ रहा वह भी किसी बड़े क्रम का हिस्सा है। जब तक दुख दुश्मन नहीं लगता, वह एक संदेश वाहक जैसा प्रतीत होता है जो हमें धीमा करता है, भीतर झांकने को कहता है और जीवन की दिशा पर पुनर्विचार करने का अवसर देता है। जब व्यक्ति इस अवस्था में पहुंचता है तो परिस्थितियां वैसे ही रहती हुए भी मन हल्का हो जाता है, क्योंकि वह परिणाम से ज़्यादा अपने प्रयास पर ध्यान देने लगता है। उसे समझ आ जाता है कि खुशी एक स्थायी स्थिति नहीं बल्कि अनुभवों के बीच मिलने वाला विश्राम है, और दुख भी स्थायी नहीं बल्कि परिवर्तन का संकेत है।
इसलिए वह हर अच्छे क्षण को पकड़ने की जगह महसूस करता है और हर कठिन क्षण से भागने की जगह गुजरता है। यही परिपक्वता है, जीवन को ठीक करने की कोशिश नहीं बल्कि उसके साथ तालमेल बिठाने की कला। धीरे धीरे भीतर एक शांति जन्म लेती है जो बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं रहती। अब व्यक्ति को यह डर नहीं सताता कि अगर कुछ गलत हो गया तो सब खत्म हो जाएगा, क्योंकि उसे अपने अनुभवों से पता चल चुका होता है कि कुछ भी अंतिम नहीं होता। हर अंत के बाद एक नई शुरुआत आती है, भले ही वह शुरुआत पहले जैसी न हो, पर वह जीने योग्य जरूर होती है। यही विश्वास चिंता को समाप्त कर देता है। तब यह वाक्य केवल शब्द नहीं रहता बल्कि अनुभव बन जाता है। दुख कितना भी बड़ा हो, चिंता मत करो, क्योंकि समय चलता रहेगा, मन सीखता रहेगा और जीवन अपने आप आगे बढ़ता रहेगा। इंसान का काम केवल इतना है कि वह टूटे नहीं, रुके नहीं, हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ता रहे। आखिरकार कहानी का अर्थ अंत में समझ आता है, बीच में नहीं। इसलिए जब तक कहानी चल रही है तब तक उम्मीद भी चल रही है, और जहां उम्मीद है वहां रास्ता है। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करिए कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।